Good morning, BPFFSN. Welcome back to the class of Human Resource Management. In the live session, I have taken the second unit of Human Resource Management, that is Human Resource Planning. And now we will be discussing each topic. The process of Human Resource Planning has been discussed. Now we will be discussing each topic in brief. Okay, so our topic is Human Resource अकाउंटिंग, HR अकाउंटिंग। HR अकाउंटिंग मैंने आपको उस लाइव सेशन में बताया था क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिपोर्टिंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जब मैंने आपको बताया था जो भी HRM के जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मतलब HRP से लेके उसके कंपेंसेशन तक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉस्ट इनकर करता है इन द ह्यूमन रिसोर्स। ओके, और तो वो कितनी कॉस्ट इनकर कर रहा है, ठीक है, उसको अपने को रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे हम एसेट्स की कॉस्ट होती है उसको कन्वेंशनल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरह से HR अकाउंटिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन HRP से लेके प्रोसेस से लेके शुरुआत से प्रोसेस से लेके कंपेंसेशन सेपरेशन तक कितना ह्यूमन रिसोर्स पे खर्चा किया गया है, ओके, कॉस्ट, और उसने क्या वैल्यू, उस ह्यूमन रिसोर्स ने क्या वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को दी है, दैट इज आइडेंटिफाइड एंड रिपोर्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज व्हाट आर द चेंजेस occurring in the human resource of an organization over a given period of time. Okay, so the definition is it is the process of identifying and reporting investment made in the human resource of an organization. Okay, मतलब कितनी कॉस्ट लगी और कितनी वैल्यू डिराइव की गई। Okay, reporting of this. Okay, so moving on to the some of the objectives of human resource accounting. First objective is providing cost value information about acquiring. Acquiring क्या हो गया, हायर करना, ओके, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। डेवलपिंग, डेवलपिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, एलोकेटिंग, एलोकेटिंग क्या हो गया, एलोकेटिंग फंक्शन के में मतलब क्या आएगा, प्लेसमेंट। ओके, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग मतलब क्या क्या आएगा, मोटिवेशन, कंपेंसेशन। ओके, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉस्ट वैल्यू, जो अपन ने बात की थी यहाँ पे, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट कितनी लगाई गई और उससे कितनी वैल्यू डिफाइन की गई। ओके, सेकंड वन इज इनेबलिंग मैनेजमेंट टू मॉनिटर द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, ये एक जरिया है जिससे भी कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ HR। इससे ये भी पता लग जाता है जब हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो वैल्यू में डेप्रिसिएशन हुआ या एप्रिसिएशन हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग मैनेजरियल अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ HR। जो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस थे उनमें HR को एक एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता था, उसकी वैल्यू कभी आइडेंटिफाइड नहीं हुई। लेकिन अभी जो रिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें HR को एक इम्पोर्टेंट एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसकी वैल्यू मैनेजर्स आर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ HR। फॉर बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही होती है। तो अगर वैल्यू अच्छी आ रही है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सही हुई है, अगर अच्छी नहीं आ रही है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सही नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट वन इज असिस्टिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि उसके ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब 100% यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे कि उसको डिजायर्ड आउटपुट जनरेट हो सके। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ओके।